जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 3 साल हो गए हैं। जुलाई 2023 में गुरुजी ने अपने पास बुलाया, हमें खुद से जोड़ा। वैसे तो संगत जी, मेरी शादी को 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर जब से शादी हुई है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं शुरू से। शादी से पहले नहीं रहते थे, शादी के बाद से बहुत हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तब से ही। हमारे ऊपर शादी के बाद से ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, कुछ तो ब्लैक मैजिक का भी असर होगा, उसकी वजह से भी हैं। कुछ संगत जी हमारे अपने कर्म भी होते हैं, हमारे पिछले जन्मों के या हमारे कुछ इस जन्म के जो भी हमारे कर्म रहे होंगे, कुछ बुरे खराब कर्म, उनका भी तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा ना। तो कुछ हमारे कर्म भी रहे होंगे जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से लेकिन गुरुजी से जुड़े हैं तो कुछ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स में काफ़ी सुधार आया, मुझे बहुत रिलीफ मिला। मतलब मैंने आपको बताया कि 15 साल से ज़्यादा मेरी शादी को हो गए हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ना मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सब लोग मेरा मजाक बनाते थे, नहीं अब भी बनाते हैं, बल्कि लोग सारे रिश्तेदार, किसी को भी पता चलता है, सब सुनते हैं, सब बहुत मजाक बनाते हैं कि ये तो बीमारियों की खान है, बीमारियों का पिटारा है, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बहुत बुरा लगता है संगत जी जब लोग हंसते हैं आपके ऊपर। आपको अगर प्रॉब्लम है, बीमारी है, उस पर आपका बस नहीं है ना, हमारा बस नहीं है, लेकिन दुनिया मजाक बनाती है, सुन के बहुत बुरा लगता है। गुरुजी के पास बैठकर मैं कितनी बार गुरुजी से बात करती हूँ कि गुरुजी बस अब रोग मुक्त कर दो मुझे, गुरुजी मुझे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दो, हर तरह से मुझे पूरी तरह से रोग मुक्त कर दो मेरे शरीर को। मैं थक गई हूँ सह सह के प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों की नज़रों में अपने आप की कोई वैल्यू नहीं देखती जब, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर लगता है ठीक है, छोड़ो, लोगों से क्या करना है, आजकल सब ऐसे ही हैं, सारे रिश्ते ऐसे हैं। गुरुजी हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और सच में अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि मेरे गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खैर, मैंने अपना सत्संग आज का इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मेरे पेट में 2 गांठें हो गई हैं। एक गांठ तो राइट साइड में पेट पे, कुछ पेट के अंदर 8-10 महीने पहले हुई थी, और उसमें एट टाइम्स दर्द होता रहता है, कभी कभी तेज़ भी हो जाता है दर्द। और एक गांठ अभी रिसेंटली लेफ़्ट साइड में भी हो गई है मुझे, छोटी सी गांठें हैं दोनों, हालांकि पर दर्द होता है उनमें कभी कभी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। गुरुजी के मैसेज भी आते थे कैसे कैंसर से रिलेटेड, गुरुजी ने कितने सत्संग सुनाए कैंसर से रिलेटेड। फाइनली आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा डॉक्टर को दिखाने का। आज हम डॉक्टर को दिखाने गए।
पर डॉक्टर को दिखाने जाने से पहले तक मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। कल रात को तो मुझे बहुत रोना भी आया। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ डॉक्टर कुछ करो ऐसा कि डॉक्टर कह दे कि कोई डरने की बात नहीं है, कुछ छोटे मोटे में ही कुछ भी बता देना कि कुछ छोटी मोटी है, कुछ घबराने की बात नहीं है। आज भी डॉक्टर के जाने से पहले गुरुजी से बहुत अरदास लगाई। वहाँ डॉक्टर की क्लिनिक पर जब अपने नंबर के लिए वेट कर रही थी तब भी गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। गुरुजी के मैसेज भी मिल रहे थे कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, सब ठीक होगा। फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो वैसे तो संगत जी डॉक्टर ने यही बोला कि फैट की गांठें हैं, ऐसे चिंता वाली बात नहीं है कुछ। पर मुझे पता है संगत जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको गुरुजी ने ऐसे बुलवाया है छोटी मोटी बात में कि मेरे को तसल्ली हो जाए। ताकि आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में शत शत प्रणाम गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। पर जो भी प्रॉब्लम है आप तो सब जानते हो गुरुजी, जिस भी वजह से ये काटे, बस मेरा हाथ पकड़, मतलब मुझे उसके लिए जो करना पड़े, कोई आयुर्वेदिक इलाज या जो भी, आप मेरा हाथ पकड़ के खुद अपने बच्चे को वो करवा लो अपनी बच्ची से और ये गांठें ठीक कर दो गुरुजी मेरी, प्लीज़ मेरी ये गांठें ठीक कर दो। इनमें दर्द भी बहुत होता है मुझे, मैं कुछ करवाना नहीं चाहती और कुछ एलोपैथिक कुछ भी। और बस आपसे हाथ जोड़कर मेरी अरदास है गुरुजी, मुझे रोग मुक्त कर दो। मैं अपना ध्यान रखूँगी हेल्थ का, मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, हेल्थ शुड बी द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले हेल्थ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं गुरुजी, मैं समझ गई। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी, बहुत ध्यान रखूँगी। संगत जी मैं बहुत निगलेक्ट करती थी अपनी हेल्थ को। पर हाँ, मैं तो आप सबके लिए भी कहती हूँ संगत जी, अगर हमारी खुद की हेल्थ सही नहीं है ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब लोग, सभी संगत से मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखो पूरा पूरा। हमारे गुरुजी तो हमारे साथ हैं ही, पर हमें खुद भी अपना ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को संभाल लेना गुरुजी, मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना, खुद से हमेशा जोड़े रखना गुरुजी। और जो भी कुछ करना पड़े हेल्थ के लिए अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सब करवा देना और बस सब ठीक कर दो गुरुजी, अब बस सब ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से चालू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी, प्राची आंटी को जय गुरुजी। ये मेरा पिछले सप्ताह का शुक्राना सत्संग है। इसमें 2-3 मुझे बहुत, गुरुजी तो हमेशा ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इतने सत्संग होते रहते हैं मैं बता नहीं सकती। तो कुछ उसमें ये हैं कि मेरे घर में 18 तारीख को, 18 अगस्त को गुरुजी का सत्संग रखा था, जो मैंने पहले बताया था। तो मैंने 4-5 फैमिलीज़ को बुलाया था और कुछ 1-2 में लोग नए भी थे जो कि जिन्हें गुरुजी का सत्संग बहुत मतलब ये करना था। तो उस दिन मैंने बहुत तैयारी की, लंगर प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, सब तैयारी कर ली सब सुबह से। शाम को 6:45 को लोग आएंगे। तो सब 3 बजे तक, 4 बजे तक मेरी पूरा तैयारी हो गई। इसी बीच 3-3:30 बजे के बाद मेरे अंकल जी की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। उनको गैस वगैरह होने लगा और बहुत स्टमक पेन होना स्टार्ट होने लगा और उनका चेहरा थोड़ा सा डल हो गया। मैं तो घबरा गई कि इतने लोगों को बुला लिया है, इतना खाना बना लिया है, इतना सब करके, और शाम को सब आएंगे और इनको तो एक बार प्रॉब्लम चालू होती है तो फिर डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ते, तभी इनको रिलीफ मिलता है, क्योंकि इनको गॉल ब्लैडर स्टोन भी है। तो हम लोग वही समझते हैं
तो और उस दिन बॉम्बे में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पिछले 15 तारीख से 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक तो ज़ोरदार बारिश हुई। तो मैं सोच रही थी कि अब इनको हॉस्पिटल ले जाऊँ, कि घर में मेहमान आए हैं उनको देखूं, कि गुरुजी का सत्संग संभालूं। जबकि मैंने सब डेकोरेशन वगैरह अपनी तरफ से जो भी था सब कर लिया था और मैं घबरा रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। तो फिर मैंने उनको इनका एक मेडिसिन दिया और उसके बाद में सिर के पास में स्वरूप रखा गुरुजी का और चंदन का टीका गुरुजी के तिलक से लेके पानी में लगाकर उसको पेट में रखकर मंत्र जाप करती रही। लगातार मंत्र जाप करती रही। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो थोड़ा पलट के सोए। 1-2 घंटा वो रेस्ट किया उन्होंने, आँख थोड़ी हल्की सी लगी। उठने के बाद में 6 बजे करीब उनको कुछ बेटर लगा और मेरे घर गेस्ट आ रहे, फिर भी उनका फेस डल था। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, इतने लोग बुला लिया है, इतना खाना बना लिया है। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा बोले मुझे चाय दो, चाय पी के उनको थोड़ा बेटर लगने लगा। फिर हम लोग फ्रेश हो गए और फिर उसके बाद में मेहमान आने लगे। 6:45-7 o'clock को सब आ गए। तो फिर हम लोगों ने, गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी को शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी, सब पूरा हमारा मूड चेंज हो गया। हमने सब तैयारी जैसे की थी, जैसा सोचा था वैसे ही सब पूरा सत्संग हुआ और सब लोगों ने बहुत अच्छे से सत्संग को आनंद लिया और लंगर प्रसाद करके शुक्राना शब्द कीर्तन सब सुनने के बाद में पूरी तरह से गुरुजी ने हमारा ये कार्य संपन्न करा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कितनी बढ़ियाई करूँ वो भी कम ही है। फिर उसके बाद दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि हमारा 21 तारीख को यानी अगस्त को लेडीज़ क्लब की तरफ से पिकनिक जाने का प्रोग्राम था, मगर मुंबई की बारिश के कारण तो इतना टेंशन हो गया कि 20 तारीख तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे जाएं कि न जाएं। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि 21 तारीख को बारिश बिल्कुल कम हो गई और जैसे प्री प्लान था, पहले से सब बुकिंग थी, रिसोर्ट और ये सब, तो सब बस वगैरह बुक थी। हम लोग सब फ्रेंड्स लोग गए और बहुत इन्जॉय किया। गुरुजी हमको इतना इन्जॉय करा रहे हैं, इतना ऐश करा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, खूब इन्जॉय किया पिकनिक में। वहाँ पे गार्डन है, इतने सुंदर रिसोर्ट में एक से एक बटरफ्लाई देखी और गुरुजी को मैं याद करती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़ी बड़ी कलरफुल ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लैक तो इतनी दिखी मुझे। बटरफ्लाई देख रही थी मैं, हर गार्डन में फ्लावर सब देख रही थी। इसी बीच क्या हुआ, वहाँ की बारिश तो हुई थी 20 तारीख तक, तो थोड़ा सा मड एकदम ड्राई तो नहीं था, सूखा सूखा था और मेरा पैर अचानक से स्किड हो गया। बस मैं गिरते गिरते बची। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं संभल गई। पैर में कीचड़ वगैरह तो लग गया मगर गिरी नहीं तो बहुत बुरी गिरती और कुछ हो जाता वहाँ पे, तो सब मुसीबत में पड़ते। और सबसे बड़ी बात कि कपड़े भी ज़्यादा नहीं ले गए थे, खाली वाटर वर्ल्ड में गए थे तो कपड़े चेंज में नहा लिए थे, तो और ज़्यादा कपड़े नहीं थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं गिरते गिरते बच गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी असीम कृपा है गुरुजी। इसके बाद में हमारे इनका मिस्टर का अपॉइंटमेंट था MRI का पैर का, जो कि 21 तारीख को ही था। तो हमने सोचा कि 21 को मेरा पिकनिक है तो मैं इसको चेंज करा लेती हूँ। तो वहाँ नॉर्मली करते नहीं, लेकिन 21 तारीख का अपॉइंटमेंट गुरुजी की कृपा से उन्होंने चेंज कर दिया और 22 तारीख को कल हो गया। और 22 तारीख को उनका MRI वगैरह सब ठीक ठाक हो गया और गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट भी ठीक ठाक ही आई है। थोड़ा सा स्लाइट प्रॉब्लम है जो कि वो गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा, जिसको कि हम लोग अभी 29 को दिखाएंगे डॉक्टर को। तो इस तरह से गुरुजी ने हमारी ऊपर बहुत कृपा की, असीम कृपा की। गुरुजी की जितनी बढ़ियाई करो गुरुजी उतना ही कम है। आपके शुक्राना करते करते मैं थक जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, सबको, सब पर गुरुजी सब कृपा करे। प्राची आंटी जो कि हमारा ये अपलोड कराती हैं, उन पर, उनके परिवार पर असीम कृपा करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। मैं पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरे गुरु पा का मैसेज बहुत दिनों से अलग अलग चैनल पे जो है मैसेज आ रहे थे यूट्यूब के, कि बीमारियों को लेकर, और वो ऐसी भयावह बीमारियां कि जिनको हेडिंग पढ़ते हुए भी सच में डर लगता था कि
क्या ये वाकई में हमारे लिए हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। ये तो हमारे गुरु भाई जानते हैं कि हमें कब किस चीज़ की आशीर्वाद की ज़रूरत है। और जब बार बार एक ही तरह का जो है सत्संग और आ रहा था, तो मैंने कहा कि अब तो मैं ज़रूर सुनूंगी, क्योंकि गुरुजी ने गुस्से में कहा कि बाद में फिर तू पछताएगी। तो फिर डर लगा कि गुरुजी की डांट पड़ गई है, अब तो ज़रूर सुनना चाहिए कि आखिर क्या है ऐसा इसमें ख़तरनाक बीमारी जो कि पूर्णिमा के लिए सचेत कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है संगत जी कि मैं बहुत से संगत के जो है जब सुनती हूँ सत्संग, तो बड़ी विचित्र बात है कि पहले तो कभी सच में हमें इस तरह से, या हम इस तरह से पता नहीं लगा था गुरुजी से मिलने से पहले, गुरुजी के शरण में आने से पहले, कि कोई ब्लैक मैजिक नाम की चीज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के मनुष्य के जीवन में दुख बीमारियां आती जाती नहीं है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते थे कि अच्छे खासे बैठे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, और सडनली कैसे एकदम से शरीर जो है ऐसे में कुछ विचित्र बातें होने लगी हैं, या हम बीमार हो गए, सडनली एकदम से इतने बीमार हो गए कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा। और सच में देखा जाए तो जो अपने अपने हैं सारे, उन पे किसी पे भी अविश्वास ऐसे होता नहीं है, क्योंकि हम अपने मनुष्य की नज़र से देखते हैं, हमें तो सभी अपने अच्छे लगते हैंगे कि सभी अपने हैं, लेकिन किसी के मन में क्या है ये तो गुरु जी ही जानते हैं ना, कि किसी के मन में क्या है। ये तो शिव शक्ति ही जान पाते हैं कि क्या है, हम नहीं देख सकते उस नज़रों से, उन निगाहों से। तो गुरुजी ने कहा कि इस पूर्णिमा को, जो अभी रक्षाबंधन की पूर्णिमा गई है, और ऐसा ना बहुत सालों से हो रहा है सच में कि पूर्णमासी और मावस दोनों के आने से पहले मैं कुछ समय से जो है टेंशन में हो जाती थी कि मुझे एक अजीब तरीके का फोबिया है। और फोबिया भी क्यों है, क्योंकि वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि बिना मतलब आराम से बैठे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, और घर में हम 3 लोग बैठे हुए हैं, और सडनली जो है गुस्सा आ जाना, और छोटी सी बात के ऊपर बहुत बतंगड़ बन जाना, और या बिल्कुल शरीर बहुत अच्छा है, कहीं हम गए नहीं आए नहीं, कुछ करा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, और बीमार हो जाना सडनली बहुत बुरे तरीके से। तो ये समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहेगा। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था इस पूर्णिमा को कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी पल रही है कि जो फिर जिसका बाद में इलाज नहीं होगा, फिर मुझसे ना कहना। तो मैं डर गई, मैं बार बार गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि मूर्ख प्राणी हैं। यदि हमें कुछ वाकई में कुछ नहीं पता, जो बाहरी बातें होती हैं वो तो हमें दिख जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है हमारे साथ, कौन क्या कर रहा है, ये हमें नहीं पता बिल्कुल भी। तो गुरुजी ने कहा कि सचेत हो जा, और मैं तेरे कष्ट काट दूंगा, और थोड़े में ही तेरे ये कष्ट कट जाएंगे यदि तू इस तरह के सत्संग जो है सुन लेगी। तो जब मैंने वो सत्संग सुने तो बहुत कुछ सच में मैच करते हुए से होते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारी कहानी को सामने वाला व्यक्ति जो है बता रहा है, मिलती जुलती सी कहानियाँ सब, और बहुत कुछ समझ में आने लगा कि जिनको हम अपना कहते हैं क्या सच में वो अपने नहीं हैं, क्या ऐसा होता है। तो बड़ा दुख भी होता है और बहुत हैरानी भी होती हैगी कि ऐसा भी इस दुनिया में पता नहीं कब से चल रहा होगा, लेकिन जब खुद व्यक्ति के साथ स्वयं के साथ होता है तो तभी उसकी आंखें खुलती हैं। तो क्या हुआ कि पूर्णिमा वाले दिन, राखी से एक दिन पहले जो व्रत की पूर्णिमा होती है, मैं क्योंकि व्रत रखती हूँ, पता नहीं कितने सालों से रखती आ रही हूँ, तो उस दिन जो है जब मैं अमृत वेला में गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ 2023 से, तब से मुझे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा मैं तो बहुत अपने आप को आशीर्वाद मानती हूँ गुरुजी का कि मैं सुबह सुबह जो है अमृत वेला में उठती हूँ, 3 से 4 के बीच में मेरी आँख खुल जाती है अपने आप ही। और बहुत अभी उस गहराई तक तो नहीं पहुंची हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ और उसके बाद थोड़ा योगा वगैरह करती हूँ।
तो जब मैं उठी पहले मेरी 2:30 के करीब आँख खुली, तो मुझे लगा कि जैसे मेरे गले में कुछ कड़वा कड़वा सा कुछ एकदम से भर सा गया आएगा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने एकदम से मेरी आँख खुली और मैं उठ के, क्योंकि बहुत कड़वा सा कसैला सा कुछ अजीब सा पूरा जैसे मेरा मुंह और गले में कुछ हो गया आएगा। तो मैं उठ के एकदम से बाथरूम में गई और कुल्ला किया। तो जब मैंने वो कुल्ला करा तो मेरे मुंह से जो है ब्लड निकला। तो मैं एकदम से डर गई कि ये क्या हुआ, सोते सोते मैं जो उठी हूँ ये क्या चीज़ हुई हैगी। अच्छा, उसके बाद में फिर मैं जो है टॉयलेट भी गई तो मेरे को उसमें भी ब्लड आया। तो मैं तो बहुत घबरा गई कि ये गुरुजी, ये जो आप कह रहे थे, मैं मतलब कल रात को ही इसको पढ़ के आपके सत्संग को सुन के सोई हूँ और ये आपका ये था गुस्से वाला सत्संग कि ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तो उस डर से मैंने जो है इस सत्संग को सुना और मुझे सुबह सुबह ये बात हो गई, मुझे बहुत घबराहट हुई। और मैं फिर भी जो है गुरुजी का नाम लेते हुए मैंने कहा गुरुजी अब आप देखो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरी कंट्री में हम ये सब जाके तुरंत चेकअप करवाएं, सब बात करवाएं। मैंने कहा अब जब मैं जाऊँगी तभी ये सब चीज़ देखूँ, तब तक के लिए मुझे जो है कम से कम इतनी तो तसल्ली दे दो कि तेरे मैंने कष्ट काट दिए हैं, यदि आप मुझे कोई ऐसा साइन दोगे तो। उसके बाद मैं बैठ गई। उस दिन डिस्टर्ब तो बहुत रही, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा नियम है बैठने का सुबह ध्यान में, तो मैं ध्यान में बैठ गई। और फिर ध्यान के बाद और थोड़ा अपनी एक्सरसाइज योगा करने के बाद फिर जब मैं फिर दोबारा से गुरुजी के संदेश पढ़ती हूँ तो उसमें जो है गुरुजी का संदेश आया कि तेरा ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत मारण क्रिया करी गई थी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है और तेरा कष्ट जो है मैंने काट दिया है। मैं संगत जी बता नहीं सकती कि किस तरह से मन में ऐसे शांति हो गई कि जैसे वास्तविकता में जो है मुझे जीवन दान मिल गया हो। तो मैं अपने गुरुजी की यही महिमा बताना चाहूँगी कि किस तरह से गुरुजी मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि सब संगत कैसे एक एक क्षण का एक एक पल का गुरुजी सबके साथ, मतलब बड़ी हैरानी भी होती है कभी कभी किस तरह से ख्याल रखते हैं एक एक बात का, एक एक चीज़ का। और इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ अपने गुरुपा की कि ये जीना मरना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन किस तरह से गुरुजी हमारे कष्टों को काटते हैं और चाहे प्यार से चाहे डांट से हमसे वो काम करवाते हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। मेरे पति के ऊपर भी आप मेहरबानी करना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमसे कोई गलती जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और हमेशा सबके ऊपर आशीर्वाद रहे, आप सबके ऊपर आशीर्वाद रहे। बहुत 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 आभार मेरे गुरुपा। संगत जी के भी ऊपर आशीर्वाद रहे और प्राची जी आपके ऊपर भी बहुत 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 आभार। सबको मैं प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, अपने गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुरुपा का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपिता आप हमारे लाइफ में आए, बहुत शुक्राना। और आज गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि पुत्र दो राधा रानी का शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरी प्यारी राधा रानी इतनी दयालु है संगत जी, इतनी कृपालु है। जब भी आप राधा नाम जप करोगे, देवी राधा का
नाम लोगे आपके आँख में से आंसू आ जाता है। बताए संगत जी वो आंसू किस चीज़ के हैं? राधा रानी में इतना प्यार है, इतना प्यार संगत जी कि वो प्यार का समुद्र है संगत जी। और उसकी जो 2 बूंदें वो हमारी आँख से निकलती है तो उनका वो प्यार निकलता है। तो बहुत शुक्राना देवी राधा मुझे आपकी बच्ची बनाने के लिए। मैंने अरबों इतने जन्म के मेरे पुण्य रहे होंगे जब मैं आपकी बच्ची बनी राधा रानी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अमृतसर टेम्पल गई थी। मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात बोल रही हूँ। मैं अमृतसर गए थे संगत जी। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। फिर मैं वृंदावन, मथुरा, बरसाना, मैं राधा रानी धाम गए। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। राधा रानी ने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए मुझे, बहुत ही प्यारे। तो मैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ देवी राधा। और जब मैं आई यहाँ पे तो फिर देवी राधा ने मुझे गुरुजी दिए, साक्षात भगवान दे दिए। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ देवी राधा कि आपने मुझे गुरुजी की संगत बनाया। शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी इतना प्यार बरसाता है संगत जी मेरी राधा रानी। मैं एक सत्संग जो उनका बोलना चाहती हूँ, जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। बहुत टाइम पहले मेरे अंकल जी का बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। वो मुझे कुछ भी बोलते थे, कुछ भी। तो गुरुजी ने बोला था पुत्र उस पर कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका मन तेरे लिए हट रहा है, वो तुझे गलत समझ रहा है। तो मैंने तो देखो मैं तो बचपन से ही शिव जी की बच्ची रही हूँ। मैंने आज तक ना किसी का बुरा करना तो दूर की बात, किसी के लिए बुरी सोच भी नहीं रखी। तो वो सब मेरे गुरु पिता को पता था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही राधा रानी के भजन सुन रही थी और मैं इतनी रोई और मैंने राधा रानी से बोला कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है मेरे पति अंकल का ऐसा नेचर। जब मैं उनके लिए 100% समर्पित हूँ। मैं उनका फैमिली का भी हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा चाहा है। पर सब लोग जेलसी की वजह से हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। तो वो सब ईश्वर को पता रहता है संगत जी। मैं बहुत रोई राधा रानी के पास। और संगत जी आज मुझे मेरे पति अंकल मिल गए वापस से। तो मैं राधा रानी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। और संगत जी कहते हैं ना कि जब आप राधे राधे बोलते हो ना तो कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन कवच लेके आ जाते हैं। तो ये बात बहुत बहुत सच है। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना। और मेरी राधा रानी 31 अगस्त संगत जी 31 अगस्त को राधाष्टमी है। आप प्लीज़ सुबह उठो और राधा रानी के 28 नामों का जाप करो। जन्माष्टमी से भी ऊपर राधाष्टमी होती है संगत जी, क्योंकि राधाष्टमी जो भी मनाते हैं ना तो कृष्ण भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत बहुत खुश। तो 31 अगस्त को संगत जी आप अर्ली मॉर्निंग अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और आप देवी राधा के 28 नाम के जाप करो संगत जी। उनका मंत्र जाप करो। और अच्छे से जैसे आप जन्माष्टमी में जो भी श्रृंगार करते हो, घर को सजाते हो, वैसे ही राधाष्टमी को करो संगत जी। राधा रानी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो प्यार से बोलो राधे 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 राधे। लव यू सो मच देवी राधा अनंतम। लव यू लॉर्ड्स। तो गुरुजी महाराज शुक्राना आज का इतना प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। और मैं आंटी जी को प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सत्संग 31 अगस्त से पहले शेयर कर दीजिए कि मेरे पूरे संगत परिवार को पता चले 31 अगस्त को राधाष्टमी है। तो बहुत धूमधाम से मनाइए, राधा रानी के 28 नामों के जाप करिए, राधे राधे बोले। और आपका फैमिली मेम्बर जब भी घर से बाहर निकले ना तो राधे राधे बोल
के ही उनको करो संगत जी। तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन कवच उनके इर्द गिर्द आ जाता है और वो बाहर जाते ही बहुत प्रोटेक्ट रहते हैं। तो प्यार से बोलो राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साहेब, नमः शिवाय गुरुजी सदा साहेब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपानंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी गुरुजी का एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर सत्संग में पहले गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपिता, एक दिन था जब आपकी बेटी दिन में 2-2 बार आपके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। अभी तो कितने दिन लग जाते हैं, बीच में कितना गैप आ जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपिता। पर आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं गुरुपिता, तो बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा जो ये शुक्राना सत्संग है वो ये है कि अभी श्रावण मास चल रहा है हमारे, तो लास्ट मंडे मैं शादी से पहले हर मंडे चल के जाती थी शिव जी के टेम्पल। यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ काफ़ी दूर है शिव जी का टेम्पल, अराउंड आधा घंटा जितना है। तो मैंने हिम्मत करनी बहुत ये डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बारिश आ रही है अभी, तो रास्ते भी थोड़े उबड़ खाबड़ रहते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये लास्ट मंडे है, तो आपकी बेटी जा रही है, आप देख लो अब, क्योंकि मैं तो आ रही हूँ आपके द्वार दर्शन के लिए नंगे पैर। तो संगत जी मैं नीचे गई, मैंने अम्ब्रेला ऑन किया तो गुरुजी ने आवाज़ दी, पुत्र वापस चली जा। तो मैंने बोला, नहीं गुरुपा, आपकी बेटी को आना है आपके दर्शन करने, अब आप करवा लो। क्योंकि संगत जी मैं जहाँ रास्ते में जा रही थी इतने पानी भी भरे थे और इतने उबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो एक्चुअल मैं भी थोड़ा डरी हुई थी संगत जी। पर जहाँ गुरुपिता होते हैं ना, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और आप देखो कितना चमत्कार किया गुरुपिता ने। जब मैं चल रही थी संगत जी, तो एक पतला सा रास्ता आ रहा था, तो वहाँ आगे बड़ी ट्रक थी संगत जी, बड़ी ट्रक, और वो सारे जो व्हीकल्स थे वो खड़े थे, और मैं दूर से देख रही थी यहाँ से कोई कार या ट्रक कुछ आ क्यों नहीं रहा है तो मैं थोड़ा शॉक हो गई। तो शायद वो फंस गए थे संगत जी, गुरुजी ने स्टॉप करवा दिए थे और पूरा रास्ता गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए खुला रखा। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपिता, आप बहुत बहुत चमत्कार करते हो और इतने प्यारे दर्शन गुरुजी ने करवाए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बोला कि पुत्र तुझे ये गद्दी सेवा करनी है। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि गुरुजी का एक स्वरूप है जो मैं मंदिर में रखते हैं संगत जी। तो मैं सोचूं कौन सी कैसी गद्दी सेवा गुरुजी बोल रहे हैं। तो अभी मैं नागद्वारा गए तो सारी शॉपिंग गुरुजी ने करवाई। तो गुरुजी ने बहुत प्यारी सी गद्दी मुझे ब्लेस की। मैंने ठाकुर जी के लिए गद्दी ली, फिर वापस से 2 गद्दी ली, सब गुरुजी करवाते हैं संगत जी। तो जब मैं यहाँ आई, जन्माष्टमी था, तो मैंने मंदिर पूरा क्लीन किया, मैं कर रहे थे, तो पता नहीं गुरुजी ने वो गद्दी उनके जो स्वरूप है उनके नीचे रखवाई, आजू बाजू जो छोटे तकिया आते हैं पिलोज जैसे, वो रखवाई। इतनी अच्छी गुरुजी ने मुझे गद्दी सेवा ब्लेस की। गुरुजी बोलते भी आप हो, करवाते भी आप हो, सब कुछ आप करवाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। मैं और मेरा बच्चा अंकल जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी हमारे। तो बीच में उनका नेचर बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया था, तो एक बार ही मैं रोई, बहुत रोई संगत जी। तो ऐसे लगा राधा रानी, मैंने राधा रानी के सत्संग सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे संगत जी, और अचानक मेरी आँख में से इतने आंसू आए, इतने आंसू। तो मेरी राधा रानी
जैसे इतना मिरेकल किया। और मेरे अंकल जी भी पहले वाले अंकल जी हो गए अच्छे वाले, तो उसके लिए भी मैं राधा रानी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना राधा रानी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कहते हैं ना, जब आप राधे राधे बोलते हो ना, तो कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन कवच लेके आ जाते हैं। और इस दुनिया में भगवान से बड़ी ना कोई शक्ति है, ना कोई होगी। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है संगत जी। हम छोटी छोटी चींटियाँ हैं इस भगवान के सामने। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपिता, लव यू लॉर्ड्स। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।